अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? तो गुड मॉर्निंग। अभी बहुत ही खूबसूरत सुबह हो चुकी है और इस टाइम ना जो फीलिंग्स होती हैं, जो हम फील कर रहे होते हैं, इतना अच्छा लग रहा होता है, उसको तो एक्सप्लेन ही करना पॉसिबल नहीं है। बहुत शुक्रिया। ठीक है, और आलू हैं जी? ठीक हैं पूरे। अच्छा जी, 2 बजे दराज से मैंने कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मंगवाई थी, तो 2 बजे उन्होंने डिलीवर कर दी, एक दिन बाद ही नेक्स्ट डे कर दी थी। और इसके बारे में डिटेल में मेरा रिव्यू भी और जो कुछ डिटेल्स हैं वो मैंने शेयर की हैं अपने व्लॉगर बर्ड लाइफस्टाइल पे। तो आप देखना चाहें तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए वीडियो होगी। और इसलिए मैं यहाँ पे ज़िक्र कर रही हूँ कि यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर्स या व्यूवर्स ज़्यादा हैं और मैं चाहती हूँ कि अगर आपके लिए मतलब आप भी कोशिश करें कि बाहर ज़्यादा ना जाएं, अपनी केयर करें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। तो इसलिए आप देख लें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। खैर, अभी दोपहर का टाइम है, चीज़ें मैंने सारी रिसीव कर ली और उन पे स्प्रे कर दिया था। उसके बाद मैं अभी इन सब चीज़ों को वॉश करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड को दोपहर का खाना बना के दे रही हूँ। एक्चुअली सालन तो मैंने रात को बनाया था, रात आपको बताया था कि चावल के साथ जो है हमने ज़्यादा खा लिया था, तो अभी उनको मैं रोटी के साथ सालन दूँगी। और आज मैं ये उल्टे तवे पे रोटी बना रही हूँ। रोटी इस पे बहुत ही मज़े की बनती है और बिल्कुल डिफरेंट सा टेस्ट आता है। तो ये मैं मेट्रो से लेकर आई थी तवा जो है, और हमारी तरफ ये बनती है। बाकी ये है कि हम बाज़ार से भी चपातियाँ जो लेते हैं, लाहौर में बहुत कॉमन मिलती थी, यहाँ पे ज़रा कहीं कहीं मिलती हैं। तो ये है कि मुझे तो खैर अच्छी लगती हैं, इस पे बड़ी पतली पतली मज़े की बनती हैं। तो हस्बैंड को मैं अभी खाना जो है वो दूंगी, बल्कि आप यकीन करें कि हमारी तरफ जो हालात हुए हुए हैं ना, वो इस तरह से हैं कि मैं आजकल उनके मुंह में ही मतलब रोटी के निवाले बना के इस टाइम दे रही होती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो आजकल बिज़ी हुए हुए हैं, बहुत बिज़ी हुए हुए हैं। तो दोपहर को भी उन्होंने खाना जो है वो थोड़ा बहुत ही मैंने उनको खिला दिया था ज़बरदस्ती। और अभी शाम का टाइम है और कल रात से वो काम कर रहे हैं और अभी फिर शाम हो चुकी है ऑलमोस्ट। मैं अभी आगे आपको दिखाती हूँ। तो इसलिए फिर अभी शाम का टाइम था, मैंने सोचा चलो मैं कुछ ना कुछ फ्राई बना लेती हूँ। और काफ़ी दिनों से ऐसी कोई चीज़ खाई भी नहीं थी, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, शायद उनका मूड भी अच्छा हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, बहुत ज़्यादा वर्क का स्ट्रेस है। और साथ में फ्रेंच टोस्ट तो नहीं, मलाई वाले टोस्ट मैं इनको कहती हूँ, क्रीम वाले टोस्ट जो हैं वो बना रही हूँ। उनको अच्छे लगते हैं तो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। और काम का मैं आपको ये बताऊँ कि हुआ कुछ इस तरह, मैंने आपको बताया था लास्ट 3-4 दिन पहले के व्लॉग्स में शायद बताया था कि उनके एक कोलीग की डेथ हो गई, एक और को जो है वो हो गया था। और अभी कल जो है ना, वो बिल्कुल ही उनके साथ जो काम करते थे उनको भी हो गया और उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। इस वजह से आधे लोग तो वैसे ही उन्होंने मतलब फ्री कर दिए और बहुत कम लोग हैं जो अब काम कर रहे हैं। और उसमें भी जब एक बंदा चला गया तो जो बाकी रह गए उन पर बहुत ज़्यादा काम का वर्कलोड और स्ट्रेस आया हुआ है। तो 15 घंटे, 20 घंटे, 24-24 घंटे बस काम ही काम लगा हुआ है। और मेरा जो घर है ना, वो समझे पूरा, कभी लाउंज, कभी ड्राइंग रूम, कभी मतलब एक रूम, कभी बेडरूम, सारा घर ही बस ऑफिस बना हुआ है, काम हो रहा होता है, चीज़ें सारी जो है ना वो बस ऐसी उल्टी पुल्टी हुई रहती हैं। लेकिन ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा है बहुत है, जितना है अल्लाह ताला हम लोगों को रिस्क अता कर रहा है और हम इसी पे बहुत खुश हैं, बहुत अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। क्योंकि अब जो हालात मैं देख रही हूँ ना, या मैं सुन रही हूँ जो भी, तो सच में बहुत ही अलार्मिंग है। और अल्लाह ताला पे हमारा पूरा यकीन है, हमारा ईमान है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें इस आजमाइश से भी जल्दी जो है वो हम इस पे पूरे उतरें। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाह माफ़ फरमाएँ, आमीन सुमा आमीन। तो ये जी मैंने बना लिया और अब आप देखेंगे अंदर की लाइट्स जो है ना, ड्राइंग रूम की लाइट्स मैंने ऑन कर दी हैं, तो इसलिए आपको बाहर का इतना नज़र नहीं आ रहा। लेकिन रात हो गई है और वो आज भी रात को 12 बजे तक बैठ के और काम करते रहे। तो ये है जी, बस अल्लाह ताला खैर करें।
मूड उनका भी काफ़ी जो है वो ऑफ था, खा पी भी इतना ज़्यादा नहीं रहे थे। मतलब थोड़ी सी टेंशन होती है ना, काम भी ज़्यादा हो तो फिर इंसान किस तरह से जो है वो फ्री हो सकता है, और टेंशन में या इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो भूख ही उड़ जाती है। तो आज ना सारा दिन, मतलब अभी भी मैं ख़ुद भी खा रही थी यहाँ पे, उनको भी मैं साथ साथ खुद खिला रही थी कि मुझे ऐसे लगता है कि टेंशन में भूख नहीं लगती, लेकिन अगर आपका स्टमक या पेट थोड़ा सा फुल हो ना, खाली ना हो, तो फिर आपको गुस्सा या चिड़चिड़ाहट जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है आपकी। मेरा ये एक्सपीरियंस है। अच्छा जी, उनको मैंने चाय दे दी, थोड़ा-सा उनको खिला-पिला दिया ज़बरदस्ती, और अब ये है कि ज़रा मैं उस साइड से रिलैक्स हो गई हूँ। अब जी, जो मैंने सुबह को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मंगवाई थी ना, उनको समेटना, उनको वॉश करना, उनको रखना बहुत बड़ा टास्क है। चीज़ थोड़ी आए, ज़्यादा आए, लेकिन उसके बाद जो हम लोग यूँ समझें इतनी एफ़र्ट करते हैं ना, तो लग पता जाता है सच में पता चल जाता है। तो ना यहाँ पे बस सारी चीज़ें मैंने वन बाय वन एक-एक चीज़ को मैंने निकाला, उनको जो है सिरके वाले पानी में वॉश किया, उसके बाद उनको मैंने फिर ड्राई किया, फिर मैं रख रही हूँ। और इतनी बस किचन मेरा सारा इस टाइम बिखरा हुआ था ना कि मैं अब एक-एक चीज़ की तो वीडियो नहीं बना सकी, फिर बहुत लंबी हो जाती है। और यहाँ पे ना पालक मैंने मंगवाई थी, पालक को साफ़ करना भी एक बड़ा टास्क होता है। तो ये ना मैं अपने शादी के बाद तजर्बात से सीखी हूँ। तो अब मैं बड़े से जो है वो बाउल लेके, कोई देगची लेके पानी डालती हूँ, और उसमें 3-4 पानी जो है निकालती हूँ, भिगो के रखती हूँ, मिट्टी सारी नीचे चली जाती है। फिर मैं इसको काट के, फिर मैं इसको थोड़ी देर भिगो के रखती हूँ। उसके बाद फिर मैं इसको बॉयल करके और ब्लेंड करती हूँ, और पालक बहुत अच्छी बनती है। मुझे अपने हाथ की पालक वैसे बहुत अच्छी लगती है, अदरवाइज़ शादी से पहले मैं टेस्ट भी नहीं करती थी, लेकिन शादी के बाद जब से मैंने ख़ुद बनाना स्टार्ट की ना, तब से मुझे बनाना और खाना दोनों अच्छे लगते हैं, और अब मैं बड़े शौक़ से बनाती हूँ। तो अभी मैं जो है इसको तो करके खैर रख दूँगी, बाद में देखूँगी कब बनाना है। अक्सर तो मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, और मैं इसमें मेथी भी यूज़ करती हूँ, लेकिन मेथी नहीं थी अवेलेबल, दराज से मैंने मंगवाया। तो चलें, जो चीज़ है शुक्र है, उसी में ही गुजारा करेंगे। अच्छा, और जो है ना, मैं आज बना रही हूँ एक तो बैंगन का भरता। छोटे छोटे से मुन्ने से 2 बैंगन पड़े थे, तो मैंने सोचा चलो भरता बना लेती हूँ। बैंगन आलू मेरे हस्बैंड शौक़ से नहीं खाते, खा लेते हैं लेकिन शौक़ से नहीं खाते, तो भरता वो दिल से खा लेते हैं। मैंने कहा चलो थोड़ा सा ही है, बना लेती हूँ। और साथ जी मैं बना रही हूँ ज़ुकीनी, माड़ू जिसे कहते हैं। और मैं आज गोश्त वगैरह कुछ भी नहीं बना रही, कुछ डाल नहीं रही हूँ। आज हमारे घर जी वेज डे है, क्योंकि बहुत दिनों से हमने वेजिटेबल्स खाई नहीं थी, और हम दोनों को अच्छी लगती हैं, शौक़ से खा लेते हैं हम लोग। तो आज फिर मैंने सोचा कि बस आज जो है ना वो सिर्फ़ वेजिटेबल्स बनाई जाएँ और वही खाई जाएँ। और जो मैं ये बड़े बड़े प्याज लेकर आई थी ना उस दिन, तो मैंने एक प्याज काटा है, आप देखें कितना बड़ा है, आपको शायद उस टाइम फ़ील ना हो रहा हो, और अच्छा खासा बड़ा था। और अब मैं फ्रिज में तो नहीं रख सक रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं बस 2 चीज़ें बना के इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने जो है वो इकट्ठा ही इनको रख दिया है। एक साइड पे मैं थोड़ा सा भरता बना लूँगी, दूसरी साइड पे मैं भुजिया बना रही हूँ, माड़ू की भुजिया बना रही हूँ। मैं इसी तरह से बनाती हूँ, और बहुत मज़े की बनती है सच में। मैं तो चम्मच के साथ खा रही होती हूँ, मुझे इतनी पसंद है। तो बस ये जो है ना अभी जल्दी से झटपट से बन जाएंगे। बाकी ये है कि साथ साथ फिर मैं इतनी देर में जो चीज़ें हैं वो भी वॉश कर रही थी, खाना भी बना रही थी। और किचन इतना बड़ा नहीं है, तो मैं जब ट्राईपॉड रखती हूँ ना तो थोड़ी सी जगह तंग हो जाती है, तो फिर मैं बस कोशिश कर रही थी कि जल्दी जल्दी से जो है ना काम मैं समेट लूँ और कंप्लीट कर लूँ। बाकी ये है कि कल के व्लॉग के लिए आप सबने बहुत प्यार दिया, बहुत बहुत ज़्यादा दुआएं दी हैं, थैंक यू सो मच। मेरी अम्मी इतनी खुश होती हैं स्टार्टिंग से ही, जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना लास्ट ईयर भी। तो मैंने आपके साथ पहले भी जिक्र किया था, एक बार उन्होंने मुझे कहा था कि देखो सब कितनी तुम्हें दुआएं देते हैं, कितना तुमसे प्यार करते हैं, देखना इंशाअल्लाह ताला किसी न किसी की दुआ तुम्हें ज़रूर लगेगी, ज़रूर कबूल होगी।
तो मुझे तब इतना वो मतलब मैं थोड़ी सी सेंटी हो गई थी कि वाकई बग़ैर किसी रीज़न के, जानते भी नहीं हैं, मतलब देखा ही नहीं, हमारा यही कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, और इसमें इतने दिल से दुआएं देना, प्यार देना, तो सच में अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आप सबकी दिली मुरादें पूरी फरमाए, आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी, मैंने दोनों का सेम मसाला बना लिया, और बैंगन के भरते में तो भरता वैसे ही बनता है, आई थिंक सबको आता ही होगा, तो वो मैंने रख दिया। उसके साथ ये जो ज़ुकीनी है ना, माड़ू है, इसको भी मैंने पतला पतला स्लाइसेस में काट लिया। और वैसे मैं इस तरह की जब सब्ज़ी बनाऊँ ना, मैं बड़े प्रेशर कुकर में बनाती हूँ, तो आज ये बस वॉश किया हुआ सामने ही रखा हुआ था, मैंने कहा चलो इसमें ही बना लेती हूँ। इतने ज़्यादा तो खैर नहीं है, आई थिंक मुझे अब याद नहीं है 1 किलो या आधा किलो मैंने मंगवाई थी, लेकिन आधा किलो है आई थिंक, या शायद थोड़ा सा उससे ज़्यादा थी, मैंने 3 बड़े बड़े साइज़ की उठाई थी। तो बस ये है कि फिर मैंने बना ली कि चलो, मैं तो नेक्स्ट डे भी खा लेती हूँ, नाश्ते में भी खा लेती हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगते हैं, मैं चम्मच के साथ खाती हूँ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों जो सालन है, खाना है, बिल्कुल रेडी हो गया है, और उसके बाद रोटी बनाएंगे और खाएंगे मज़ेदार सा खाना। और अब से मैं इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। और कल भी मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि आपका किचन चैनल कौन सा है, तो मैं इस तरह से है कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। वैसे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, डिटेल में सिर्फ रेसिपीज़ वहाँ पे शेयर करती हूँ, बाकी मैं खुश हूँ अपने डेली व्लॉग्स के साथ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी जो डिफरेंट वीडियोस हैं वो व्लॉगर बर्ड लाइफस्टाइल पे शेयर करती हूँ। तो चलें जी, व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। पालक मैं बॉयल कर रही हूँ, जल्दी जल्दी से अब किचन समेटा समेटी करके, सारा क्लीन करके, और फिर उसके बाद मैं अपने रूम में जाती हूँ ताकि मुझे सुकून की नींद आए, या फिर मैं अपना जो काम होता है पेंडिंग वो करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लव यू ऑल। कल मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह हाफिज़।